हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यू। शाम के बज चुके हैं 7 और मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में। बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में जो कहाँ कंटिन्यू हो रही है, इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे। तो ये हम काफी समय से क्लास ले रहे हैं जिसमें हम बैंकिंग के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स के, वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के तहत मैं आपको बढ़िया से समझाना चाहता हूँ हर एक चीज का कंसेप्ट, और आप भी इसके साथ मेरे एफर्ट को देख रहे हैं। आपको भी साथ में एफर्ट करना है और अच्छे से अपने नंबर स्कोर करने हैं। तो आइए ये क्लास शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सिंप्लीफिकेशन का है। आज की क्लास शुरू करते हैं हमारे सवाल सिंप्लीफिकेशन के। इसमें क्या है देखो, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन ये डायरेक्ट आपको पावर उसमें दिखा रहा है घातांक में। तो ये एक टॉपिक है आपका, हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को भी, घातांक एवं करनी। इसको बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इसमें क्या करते हैं हम, जो है किसी भी दो, अगर आपको पावर में आपस में जो भी रिलेशन हो उनको डिस्कस करते हैं। तो ये हम डीप में तो जब पढ़ेंगे, जब आपको टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है। ये आपका पढ़ा हुआ भी होगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। अगर मान लो आपने लिखा है एक्स की पावर ए डॉट एक्स की पावर बी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर आप एक्स की पावर एक्स की पावर ए को एक्स की पावर बी से मल्टीप्लाई करो तो इसको लिख सकते हो एक्स की पावर ए प्लस बी। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला कि एक्स की पावर ए को एक्स की पावर बी से मल्टीप्लाई करो तो आप लिख सकते हो एक्स की पावर ए प्लस बी। इसको उदाहरण से मैं समझाऊं, आपको ऐसे ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बिल्कुल एक साधारण से उदाहरण से देखो कि जब हम एक्स को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, क्या आता है हमारे सामने, एक्स स्क्वायर। कैसे आता है कि x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं और x की पावर 2 हो जाती है। ऐसे ही जब हम x की पावर 1 को गुणा करते हैं x की पावर 2 से, x की पावर 2 से, तो x डॉट एक्स स्क्वायर होता है x क्यूब। तो इसमें क्या करते हैं हम, x तो बेस हमारा कॉमन हो जाएगा और इन पावर को ऐड कर देंगे। लेकिन कभी आप ऐसे मत कर देना, कभी आप ऐसे मत कर देना कि आप इसमें, कभी आपके पास दिया हुआ वो मान लो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये तो कर सकते हो आप, इसको आप जोड़ के लिख दो एक्स की पावर 5। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो, इनको जोड़कर मतलब आप गुणा करके तो एक्स की पावर 2 और 3 5 लिख दो, ये तो सही है। लेकिन कभी आपको दिया हुआ हो कि आप इसको एक्स स्क्वायर डॉट वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर डॉट वाई क्यूब हो, और अगर आप इसको गुणा करके एक्स की वाई की पावर 5 लिख दो तो ये बिल्कुल गलत है। आपको नंबर इसमें मिलेंगे 0, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसमें, इस पर्टिकुलर अगर हम देखें इस कंडीशन को, तो इसमें बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ एक्स को ए बार गुणा किया है आपस में, यहाँ x को b बार गुणा किया है आपस में, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो x टोटल a प्लस b बार गुणा हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर यही होता है, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो x को 2 बार गुणा किया है, एक्स क्यूब को लिख सकते हो x को 3 बार आपस में गुणा किया है। तो जब इन दोनों को गुणा करोगे तो x 2 बार तो यहाँ है और 3 बार यहाँ है, टोटल 5 बार है। तो इन दोनों को गुणा करने पर आता है x की पावर 5। ऐसे आता है। हम हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से हर एक कंसेप्ट यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और 2-3 चीजें हम इसमें सीखेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक है, मान लो आपने यहाँ पर x की पावर a है और y की पावर a, x की पावर a है और y की पावर a है, तो आप इस कंडीशन में लिख सकते हो एक्स वाई की पावर a। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हो एक्स वाई की पावर a। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स ए बार गुना है, एक्स ए बार गुना है, ये एक्स वाई की होल पावर आएगा। एक्स ए बार गुना है
यहाँ y भी a बार गुना है, तो जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो टोटल x और y दोनों a बार गुना हो जाएंगे, तो हम x y की पावर a लिख देते हैं। एक उदाहरण से समझो, मान लो हम x की पावर 2 डॉट y की पावर 2 को गुणा करें, तो यहाँ पर 2 बार x है, 2 बार y है, इसका मतलब x y टोटल 2 बार है, तो हम x y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये दो चीजें होगी। एक चीज और देखो, इससे आपका एक क्वेश्चन तो हो जाएगा, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। जैसे x की पावर 1 अपॉन x की पावर a है, 1 अपॉन x की पावर a है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर माइनस x की पावर माइनस a लिख सकते हो। ये एक नंबर आपके जो इसमें समझने का है, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 अपॉन x की पावर a को आप x की पावर माइनस a लिख सकते हो, ये आपका रूल है। जैसे मान लो आपको 1/x हो, ये बहुत कॉमन सी चीज है, 1/x को हम जनरली x की पावर -1 लिख देते हैं। 1 मान लो x स्क्वायर हो, इसको जनरली हम x की पावर -2 लिख देते हैं। तो ऐसे चीजें जनरली चलती रहती है। फिर आप देखो, इसी चीज को अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो एक हम और फॉर्मूला बना सकते हैं लास्ट, फिर उसके बाद में हम इसको क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। कि अगर मान लो आपको दिया हुआ हो x की पावर a डॉट x की पावर b, x की पावर a डॉट अपॉन x की पावर b हो, तो आप इसको x की पावर a माइनस b भी लिख सकते हो, x की पावर a माइनस b भी लिख सकते हो। कैसे, आप देखो x की पावर a है, इसको डॉट 1 अपॉन x की पावर b लिख सकता हूं। x की पावर a डॉट 1 अपॉन x की पावर b है, तो इसका मतलब x की पावर a डॉट, अब आप यहां से इस फॉर्मूले से देखो, 1 अपॉन x की पावर b को मैं x की पावर माइनस b लिख सकता हूं, 1 अपॉन x की पावर b को मैं x की पावर माइनस b लिख सकता हूं। अब इन दोनों को जोड़ दो, x की पावर होगी a माइनस b। इस तरीके से ये चीजें चलती है। इसका भी अगर हम उदाहरण से देखें, एक मान लो मैं आपको कहूं कि x की पावर 2 में मुझे भाग देना है x की पावर, या ऐसे करो x की पावर 3 में मुझे भाग देना है x की पावर 2 का, तो इसका आपको सभी को पता है, यहाँ x 3 बार गुना है और 2 बार गुना है, तो लास्ट में बचेगा x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। x होता है, बहुत ही कॉमन सी चीज है, लेकिन ये होता कैसे है कि आप चाहे इसको ऐसे कर लो, x की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 की टोटल 3 बार गुना था, उसमें से 2 बार तो कट जाएगा, बचेगा 1 बार। इसी तरह मान लो x की पावर 4 हो, उसमें x की पावर 5 का भाग देना है, तो ऊपर 4 बार था गुना में, नीचे 5 बार गुना में था, तो लास्ट में बचेगा 1 अपॉन एक्स। या इसको एक और ऐसे समझ लो कि मैं x की पावर 5 को अगर लिख दूं x की पावर 4 अपॉन एक्स, x की पावर 4 डॉट x, तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, 1 अपॉन एक्स बच जाएगा। तो ये वहीं आपका फॉलो हो रहा है कि इसको x की पावर 4 माइनस 5 लिख सकता हूं, तो 4 माइनस 5 यानी x की पावर -1, x की पावर -1 है, उसको 1 अपॉन एक्स भी लिखा जा सकता है। तो हर एक चीज आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई है। तो ये आपने सर्च एंड इंडेक्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट, लगभग सारे इंपॉर्टेंट रूल यहाँ सीख लिए। इससे हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और सर्च एंड इंडेक्सेस जब हम पढ़ेंगे तो आसानी से इसको कर भी लेंगे। तो आप देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक और चीज है, एक लास्ट आप लिख लो, x की पावर a की होल पावर b हो, x की पावर a की होल पावर b हो, तो इसको आप x की पावर ab भी लिख सकते हो, x की पावर ab भी लिख सकते हो। कैसे होता है ये हम समझेंगे अगले पेज पे। मान लो आपको दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, इसका मतलब इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर 3 बार है, इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर 3 बार है, यही तो कह रहा है। अब आप देखो 2 बार तो एक्स यहाँ है, 2 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, यानी टोटल एक्स 6 बार, टोटल एक्स 6 बार है। तो या फिर आप इसको डायरेक्ट 2 इंटू 3 6 भी लिख सकते हो। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि एक्स की पावर a की होल पावर b को, x की पावर a की होल पावर b को लिखा जा सकता है x की पावर a पे। ये आपके सामने हो गया। अब इससे क्वेश्चन हो जाएगा। यहां देखो आपको बिल्कुल इजीली ये दिख रहा होगा कि ये 3 है,
ये 9 है, ये 27 है, ये 243 है, 81 और 9 है। ये सभी 3 की पावर में आपस में रिलेटेड हैं। 3 की पावर में आपस में रिलेटेड हैं, तो हम इसको 3 की पावर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में फालतू आपकी कैलकुलेशन रहेगी। आप 3 की पावर से कंटिन्यू इसको करो। क्या दिया हुआ है इसमें? 3 की पावर x प्लस 4, 3 की पावर x प्लस 4, ये 9 का स्क्वायर है। 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, और ये उसका स्क्वायर हो गया। 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 की पावर 4। 3 की पावर 4, x की पावर a इंटू बी है, तो x की पावर a भी होगी, तो इसको लिख देंगे डॉट 3 की पावर 4। ठीक है, आ गया समझ में? फिर आगे 27 की पावर 4 है। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, 3 का क्यूब उसकी होल पावर 4, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 12। 3 की पावर कितना बच जाएगा? 12। अब आप नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करो। 243, 243, 243 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 5। 243 को कितना लिख सकता हूं मैं? 3 की पावर 5, ये उसकी होल पावर 4 है। 243 की पावर 4 यानी 3 की पावर 5, उसकी भी पावर 4 यानी 3 की पावर 20। 3 की पावर 20 डॉट 81। 81 को क्या लिखा जा सकता है? आप खुद ही बताओ। 81 को लिख सकता हूं मैं, 81 जो है 3 की पावर 4 है, उसका स्क्वायर है। 3 की पावर 4 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 8, और ये हो गया लास्टली। इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, उसकी होल पावर -2 है। 3 का स्क्वायर की होल पावर -2 यानी 3 की पावर -4। 3 की पावर कितनी होगी? -4 डॉट 3 की पावर -4। अब आप चाहो तो इसको बटा में लेके जाओ, फिर कैलकुलेट करो, लेकिन अगर वही करना होता तो हमने क्या, ये जो इतने कंसेप्ट सीखे उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमने हर एक उन कंसेप्ट की मदद से क्वेश्चन कर लिए। अब आप नेक्स्ट देखो, इसको जोड़ दो। यहाँ बेस सभी में सेम है, बेस सभी में क्या है? सेम है 3, तो इसको पावर को जोड़ देंगे। x प्लस 4 प्लस 4 प्लस 12, 3 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। 12 और 4 16 और 4 20, तो x प्लस 20 बराबर 3 की पावर, ये है 20 प्लस 8 माइनस 4। 20 प्लस 8 माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा 24। 20 और 8 28, 28 में से 4 गए 24। अब यहां देखो 3 की पावर x प्लस 20 है, यहां 3 की पावर x प्लस 20 है, और यहां 3 की पावर 4 है। 3 तो बराबर है यानी पावर भी बराबर होगी, तो x प्लस 20 की वैल्यू होगी 24। x की वैल्यू आ गई 4। यहां देखो 3 की पावर 3 की पावर x प्लस 20 का मान 3 की पावर 24 है, यानी x का मान हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक आपका आंसर हो गया। क्या किया हमने इसमें? हमने सर्ट्स एंड इंडेक्सेस को समझा, किसको 9 की स्क्वायर को 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है, इसको 3 की पावर 12 लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। इनको लास्ट में पावर को जोड़ा तो x प्लस 20 की वैल्यू 24 आ रही थी, तो x की वैल्यू होगी 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the question, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. कि प्रश्न में आपको दो समीकरण दिए हैं, हमें x और y का मान निकालना है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करना होगा और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना होगा। तो आप देखो, पहला आपका इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें इस समीकरण में 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 6 के ऐसे दो गुणांक चाहिए जिनको आपस में घटाने पर 1 आए। आपस में घटाने पर 1 आए, क्यों घटाने पर? क्योंकि यहाँ ये माइनस का 2 है, यानी कि माइनस का 6 होगा, तो माइनस के 6 के फैक्टर एक तो पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव।
तो दोनों को घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटाने पर 1 आए तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो कि 3 और 2 खुद ही हो जाएंगे। 3 और 2 खुद ही ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको घटाने पर कितना आएगा, 1। अब आप देखो इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, तो x का गुणांक +1 है, x का गुणांक +1 है तो बड़ी संख्या 3 तो प्लस की हो जाएगी और छोटी संख्या 2 माइनस की हो जाएगी। अब x का मान निकाल दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो और x² के गुणांक 3 का भाग दे दो। इनके चिन्ह चेंज कर दो और x² के गुणांक 3 का भाग दे दो, तो x की वैल्यू आ गई -1 और 2/3, -1 और 2/3। अब नेक्स्ट देखो, अब हम y² की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 4y² + 13y + 10 = 0। हमें इस कंडीशन में 4 × 10 40 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं। 4 × 10 40 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 13 है। 40 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 13 है, तो अगर आपने पहाड़े पढ़े हैं तो बिल्कुल आसानी से कर दोगे। 8 और 5, 8 और 5 ऐसे दो मान हैं जिनको गुणा करने पर तो 40 आता है और जोड़ने पर आता है 13। तो बिल्कुल आसानी से आप लिख दोगे, इसमें गुणांक होंगे 8 और 5। दोनों पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि जोड़ने पर प्लस का 13 आना चाहिए, तो दोनों मान पॉजिटिव ही हो जाएंगे, 8 और 5। ठीक है। अब आप देखो इसमें हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालना है तो इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y² के गुणांक 4 का भाग लगा दो। y² के गुणांक 4 का भाग लगा दो तो y की वैल्यू आ गई -2 और -5/4, -2 और -5/4। अब आपको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखकर कह सकते हो x > y, अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो। लेकिन अगर मान लो आप अभी नए नए हो, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट कैसे होगा, तो मैं आपको समझाता हूं। कंपेयर करो, -1 जो है वो -2 से भी बड़ा है और -5/4 से भी बड़ा है। -1 जो है -2 से तो बड़ा ही होता है और -5/4 यानी कि -1.25 उससे भी बड़ा है, तो x > y हो गया। -1 के लिए दोनों से बड़ा है। x की दूसरी वैल्यू जो 2/3 है, 2/3 हो या 1/2 हो, कुछ भी मतलब नहीं है मुझे, x का मान पॉजिटिव है, x का मान पॉजिटिव है और y के दोनों मान नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। दोनों समीकरण सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, x > y, तो ऑप्शन नंबर ए x > y ही सही आंसर हो जाएगा। इतनी आसानी से आप इस सवाल को कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही दो समीकरण दिए हैं, इनको हल करना है और हमें इनके बीच में सही संबंध स्थापित करना है कि x y से बड़ा है, छोटा है, बराबर है या फिर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, हमें इनको बताना है हल करके। इसके लिए हम सबसे पहले x² की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 7x² + 19x - 6 = 0। 7x² + 19x - 6 = 0। हमें यहां पर इस कंडीशन में 7 × -6 42 माइनस का, 7 × -6 42 माइनस का है। इसका मतलब इसके दो जब हम फैक्टर करेंगे तो उनमें से एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। दो फैक्टर करेंगे उनमें से एक तो पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव, तो दो फैक्टर करने हैं इसके जिसको आपस में घटाने पर 19 है। दो फैक्टर हैं जिनको आपस में घटाने पर कितना है दोस्तों, 19 है, क्योंकि माइनस का 42 है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो घटाने पर 19 है। तो अगर आप देखो, वैसे तो डायरेक्ट ही पता पड़ रहा है, फिर भी अगर आपको पता नहीं पड़े तो आप देखो कि 42 का एक पेयर तो हो गया 42 और 1, एक पेयर तो अपने आप 42 और 1 हो गया, इनको घटाने पर आ रहा है 43, सॉरी घटाने पर आ रहा है 41, इनको आपस में घटाने पर आ रहा है 41, लेकिन 41 तो हो नहीं सकता इसमें,
41 तो नहीं हो सकता, हमें घटाने पर कितना चाहिए 19, तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे बड़ी संख्या में 21 और ये 2 से गुणा कर देंगे। 2 का भाग दिया और 2 से गुणा कर दिया 21 और 2, तो इनको घटाने पर 19 आ रहा है। बाकी ये कोई इतना कठिन नहीं था, आप खुद ही समझ सकते थे। 21 दूनी 42 होता है और 21 को 2 से घटाने पर 19 आता है, 19 आता है। तो इसके गुणांक हो गए 21 और 2। इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव। तो आप देखो 19 पॉजिटिव है, 19 पॉजिटिव है, तो बड़ी संख्या 21 तो पॉजिटिव होगी और छोटी संख्या 2 नेगेटिव होगी। छोटी संख्या 2 नेगेटिव होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो और x स्क्वायर के गुणांक 7 का भाग लगा दो। तो x की वैल्यू होगी -3 और 2/7, -3 और 2/7। इसी तरह वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 2y² प्लस 13y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 2y² प्लस 13y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। हमें इस कंडीशन में 2 इंटू 21 42 के ऐसे दो पेयर चाहिए जिनको जोड़ने पर 13 है। जिनको जोड़ने पर 13 है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ पर वाइस वर्सा हो गया कि 42 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 13 है, तो वो 7 और 6 ही होते हैं। 7 और 6, तो यहाँ 7 और 6 को जोड़ने पर हमें पेयर चाहिए थे, तो 21 और 2 हुए। यहाँ 21 और 2 के लिए पेयर चाहिए थे, तो हमारे गुणांक हो गए 7 और 6, 7 और 6। तो हम y की वैल्यू निकाल देंगे इसमें, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग लगा दो। y स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग लगा दो, तो y की वैल्यू होगी -3.5 और -3। y की वैल्यू होगी -3.5 और -3। अब आप इनको सिर्फ कंपेयर कर लो और इसका आंसर दे सकते हो। तो कंपेयर हम करेंगे, -3 जो है माइनस के 3.5 से बड़ा है, -3 जो है -3.5 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y है क्या? x इज ग्रेटर देन y है क्या? अब आप देखो -3 x की वैल्यू है, y की वैल्यू भी -3 है, तो x इज इक्वल टू y है क्या? y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों बराबर है। अब आप देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, y की दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होगी, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। अब आप देखो दो समीकरण तो कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y है, एक कह रहा है x इज इक्वल y है। तो ऐसी कंडीशन में हम कर देंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल y। x इज ग्रेटर देन इक्वल y, ऑप्शन नंबर D4 देना बैंक का आपका आंसर हो गया कि x इज ग्रेटर देन y है, x इज इक्वल y है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल y हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही दो समीकरण दिए हैं, हमें उनको हल करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो यहां देखो पहला समीकरण क्या है, 11x² माइनस 33x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर 11x² माइनस 33x प्लस 22 इज इक्वल टू 0 के फैक्टर करने हैं। अब आप देखो, अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो कि ये पूरी इक्वेशन 11 से मल्टीप्लाई हो रखी है, पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 11 का भाग दे दो, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर अब बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर दो के ऐसे दो पेयर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर 3 आए। दो के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 3 आए, तो बिल्कुल आसान है, 2 और 1। 2 के फैक्टर ही केवल यही होते हैं, 2 और 1, और 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो यहां गुणांक हो जाएंगे 2 और 1, लेकिन जोड़ने पर माइनस का 3 आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस का 3 आना चाहिए, तो हम -2 और -1 कर देंगे।
-2 और -1 कर देंगे। अब x की वैल्यू निकाल लो, इनके चिन्ह चेंज कर दो और x स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग लगा दो। तो x की वैल्यू होगी 2 और 1। x की वैल्यू कितनी होगी? 2 और 1। अब हम वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 7y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 189 इज इक्वल्स टू 0। 7y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 189 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 7 इंटू 189 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो जिनको जोड़ने पर 30 आए। जिनको जोड़ने पर कितना है दोस्तों? 30 आए। तो आप देखो, इनको जोड़ने पर 30 आए तो हमें इसके पेयर करने हैं। तो आप देखो 7 इंटू 189, तो यहां पर एक पेयर तो हो जाएगा 7 और 189। 7 और 189, तो आप देखो 7 और 189 को जोड़ने पर 7 और 189 को जोड़ने पर कितना आता है? 196। हमें जोड़ने पर चाहिए 30, हमें जोड़ने पर चाहिए 30। तो आप देखो यहां पर अगर हम इसको 9 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 और ये हो जाएगा 21। अगर इसके में 9 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा 63 और 21। फिर भी इनको जोड़ने पर 84 आ रहा है। तो यहां कंडीशन ये हो रही है, या तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कि इनको जोड़ने पर अगर हमने इनको लगभग बराबर भी कर लिया, बराबर भी करने पर ये मान नहीं आ सकता 30 के बराबर। और अगर आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो, इसको क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो कि यहां पर ये इक्वेशन कोई भी इक्वेशन के जो मूल होते हैं, जो उसका आंसर होता है, वो आपका आंसर इमेजिनरी नहीं होता। मतलब वो आपका आंसर जो है रियल वैल्यूज तभी हो सकते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो किसी भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो ही वो आपके समीकरण के रियल वैल्यूज हो सकती है। तो यह आपकी समीकरण है 7y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 189 इज इक्वल टू 0। तो इसको चेक कर लेंगे। बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4 7 और 189। अब आप देखो यहां पर 900 है और इसमें 189 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब लगभग 200 को जब मैं 28 से गुणा करूंगा तो यहां पर आएगा 5600। लगभग आप देखो तो 5600 आएगा। तो आप कैसी भी कंडीशन कर लो ये नेगेटिव ही आएगा। तो ये आपके कुछ इरेटम है इसमें, ये आपकी वैल्यू ही गलत है। तो ये आपका ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये गलत है। इसकी जगह होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए यहां पर अगर हम देखें, इसकी जगह होना चाहिए 27। अगर इसकी जगह 27 होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। 7y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ 242 में भी गलती थी और 189 में भी गलती है। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी? हमें 7 इंटू 27, इसके ऐसे दो पेयर करने हैं फैक्टर के जिसको जोड़ने पर 30 आए। तो जोड़ने पर 30 कैसे आएगा? एक पेयर तो हो गया 7 और 27, 7 और 27। इनको ऐड करने पर आता है 34। इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है? 34। हमें चाहिए 30। तो इसको लगभग बड़ी संख्या को कम कर देंगे और छोटी संख्या को बढ़ा देंगे। तो इस 3 से गुणा कर दूंगा मैं छोटी संख्या को और बड़ी संख्या 27 में 3 का भाग दे दूंगा। तो 21 और 9, 7 और 27 को एक पेयर को 21 और 9 भी लिख सकता हूं। 21 और 9 को ऐड करने पर आएगा 30। या फिर आप ऐसे कर लो 7 इंटू 27 कर लो। तो 7 इंटू 27 करने पर आएगा 189। 189 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पर 30 आए तो वो 21 और 9 ही होंगे। तो यहां पर गुणांक हो गए 21 और 9।
गुणांक होंगे 21 और 9। तो y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो और वाई स्क्वायर के गुणांक 7 का भाग लगा दो। चिन्ह चेंज करके वाई स्क्वायर के गुणांक 7 का भाग लगा देंगे। तो y की वैल्यू होगी -3 और माइनस का 9/7। -3 और माइनस का 9/7। अब आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन y। कैसे? क्योंकि x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं और y की दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है, तो x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर बताना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। अब आप देखो 21 से 118.5 तक गई है सीरीज, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम प्लस माइनस की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू है और बाकी सारे पॉइंट में है, तो इसका मतलब पॉइंट से किसी से गुणा किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमने इसको किसी पॉइंट वाली संख्या से गुणा किया होता तो पॉइंट के बाद डिजिट की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे मान लो 1 को आपने 0.5 से गुणा किया तो आएगा 0.5, फिर उसके बाद वापस 0.5 से गुणा करोगे तो फिर आएगा 0.25। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमेशा डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब हमने गुणा भाग नहीं किया है, किसी एक आपको पॉइंट वाली संख्या को जोड़ा होगा एक बार। या हो सकता है यही हमारा रॉन्ग नंबर हो 21 और यहाँ पर भी कोई डेसिमल में आंसर आता हो, तो हम इसको प्लस माइनस की तरफ कंसीडर करना ज्यादा बेटर समझेंगे। 21 से 27.5 मुझे बनाना है, तो मैं 6.5 ऐड कर दूंगा। कितना ऐड कर दूंगा? 6.5। 27 से 37.5 बनाना है तो मैं 10 ऐड कर दूंगा, और 37.5 से 66.5 बनाना है तो कितने ऐड करूंगा? मैं ऐड करूंगा 29। क्योंकि अगर मैं इसमें 30 ऐड कर देता तो 67.5 हो जाते, मुझे एक कम चाहिए तो एक कम ऐड कर दूंगा। और 66.5 से 118.5 बनाना है तो मैं कितना ऐड करूंगा? 52। 66 से 118 बनाना है तो मैं 52 ऐड कर दूंगा। अब आप देखो इसमें आपको सीरीज दिख गई या नहीं? मुझे तो इसमें लग रहा है कि एक सीरीज हो सकती है। ये 6.5 जो है, 6.5 जो है ये 13 का आधा है। 6.5 जो है 13 का आधा है, और ये जो है 13 का 4 गुना है। 6.5 जो है 13 का आधा है और ये 13 का 4 गुना है, तो हो सकता है यहाँ 13 के मल्टीप्लीकेशन की सीरीज चल रही हो, 13 के मल्टीपल्स की सीरीज चल रही हो। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ 10 और 29 है। 10 और 29 जो है ये 13 और 26 के आसपास है। इस चीज को मुझे वेरीफाई किया कि जो दो नंबर हैं आपके ये 13 और 26 के आसपास है, तो हो सकता है 13 के मल्टीपल की सीरीज हो। इसका मतलब यहाँ 13 इंटू 1 और 13 इंटू 2, तो ये सीरीज भी आपकी बन गई। हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके दुगने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से और फिर 4 से, तो ये 13 के मल्टीप्लीकेशन की सीरीज चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ ऐड किया होगा 13 और यहाँ 26। इस चीज को वेरीफाई कैसे करेंगे हम? अगर इन दोनों का सम 10 और 29 का सम 39 जो है वो इक्वल हो 13 और 26 के सम के, वो इक्वल हो 13 और 26 के सम के, जो भी है 39, कि 13 और 26 का सम 10 और 29 के सम के इक्वल है, यानी ये आपका रॉन्ग नंबर हो गया 37.5। और इसकी जगह राइट क्या आएगा? 27.5 में जब मैं 13 ऐड करूंगा तो आएगा 40.5, और उसमें 26 ऐड कर दो तो 66.5 आ जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर है। इसका मतलब हमारा रॉन्ग नंबर है 37.5 और उसको हम रिप्लेस कर देंगे 40.5 पे। तो इसी के साथ आज का समय भी कंप्लीट होता है, समय समाप्त होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में।
तब तक आपको इनको क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।